इमेजिन कीजिए कि आप एक स्लीक ब्रांड न्यू स्मार्ट होम में मूव कर रहे हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटेड लाइटिंग और हाई एंड अप्लायंसेज से इक्विप्ड है। शुरुआत में सब कुछ मैजिक जैसा लगता है, लेकिन महीने के एंड में जब आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल खोलते हैं तो लगभग बेहोश हो जाते हैं। $4500। ऐसा क्यों? क्योंकि बिना किसी मॉनिटरिंग सिस्टम के आपको ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि आपका सेंट्रल एयर कंडीशनिंग यूनिट पैटियो डोर्स के पूरी तरह खुले होने पर भी फुल ब्लास्ट पर चल रहा था, या गैराज में आपका क्रिप्टो माइनिंग सेटअप 24/7 पीक वाटेज खींच रहा था। इसे फिक्स करने के लिए आप अपने मेन ब्रेकर बॉक्स पर ही एक स्मार्ट डिजिटल यूटिलिटी मीटर इंस्टॉल करते हैं। ये मीटर सिर्फ आपके टोटल किलोवाट आवर के WH ड्रॉ को कैलकुलेट नहीं करता, बल्कि ये यूसेज को रूम बाई रूम ब्रेक डाउन करता है। पीक आवर्स के दौरान रियल टाइम पावर स्पाइक्स को ट्रैक करता है, रनिंग डॉलर एस्टिमेट्स को कंप्यूट करता है, और जैसे ही कोई अप्लायंस एक्सेसिव करंट खींचना शुरू करता है, वैसे ही आपके फोन पर एक अर्जेंट पुश नोटिफिकेशन भेजता है। गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट या ADK एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट्स की दुनिया में टोकन एनालिटिक्स वही स्मार्ट यूटिलिटी मीटर है। जब आप एक एजेंटिक सिस्टम को लोकल प्रोटोटाइप से हजारों यूजर्स को सर्व करने वाले प्रोडक्शन फ्लीट में स्केल करते हैं, तो अनमॉनिटर्ड LLMs बहुत जल्दी फाइनेंशियल ब्लैक होल्स और परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स में बदल सकते हैं। अनकंस्ट्रेंड टूल यूज लूप में चलने के लिए छोड़ दिया गया कोई एजेंट आसानी से API रेट लिमिट्स को एडजस्ट कर सकता है, कॉन्टेक्स्ट विंडो इन्फ्लेशन के कारण मैसिव लेटेंसी स्पाइक्स ट्रिगर कर सकता है, या एस्ट्रोनॉमिकल मंथली वर्टेक्स AI बिल्स जनरेट कर सकता है। इस सेक्शन में हम सेक्शन 1.1 से टोकन डायनेमिक्स के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स और सेक्शन 5.3 से इटरेटिव एजेंट लूप कॉस्ट्स को चैप्टर 11 में हमारे द्वारा एस्टेब्लिश किए गए ब्रॉडर इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क से कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम आपके गूगल ADK एजेंट फ्लीट में कॉस्ट, लेटेंसी और थ्रूपुट मैट्रिक्स को ट्रैक करने के लिए ओपन टेलीमेट्री का यूज करके पाइथन में एक प्रोडक्शन रेडी रियल टाइम एनालिटिक्स कलेक्टर बिल्ड करेंगे। सेक्शन ब्रेक, द एनाटॉमी ऑफ एजेंट टेलीमेट्री कॉस्ट, लेटेंसी और थ्रूपुट। कोड में डाइव करने से पहले चलिए एजेंटिक सिस्टम्स में टोकन एनालिटिक्स के 3 कोर पिलर्स को डिसेक्ट करते हैं: कॉस्ट मैट्रिक्स, लेटेंसी मैट्रिक्स और थ्रूपुट मैट्रिक्स। यह डायग्राम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए एक टोकन एनालिटिक्स मीटरिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है। यह मैट्रिक्स को 3 की एरियाज जैसे कि कॉस्ट, लेटेंसी और थ्रूपुट में कैटेगराइज करता है। कॉस्ट मैट्रिक्स रियल टाइम फाइनेंशियल कॉस्ट्स को एस्टिमेट करने के लिए प्रॉम्प्ट, कंप्लीशन और कैश टोकन्स को ट्रैक करते हैं। लेटेंसी मैट्रिक्स रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करते हैं, जिसमें टाइम टू फर्स्ट टोकन, इंटर टोकन लेटेंसी, एंड टू एंड ड्यूरेशन और टूल वेट टाइम्स शामिल हैं। थ्रूपुट मैट्रिक्स सिस्टम परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, जो रोलिंग टोकन्स पर सेकंड, आउटपुट जनरेशन स्पीड और कॉन्टेक्स्ट विंडो ग्रोथ रेट पर फोकस करते हैं। कॉस्ट मैट्रिक्स डिकोडिंग द बिलेबल यूनिट, जैसा कि हमने सेक्शन 1.11 में सीखा था, LLMs टेक्स्ट को एटॉमिक यूनिट्स में प्रोसेस करते हैं, जिन्हें टोकन्स कहा जाता है। हालांकि गूगल ADK और वर्टेक्स AI पर बने एंटरप्राइज एजेंट सिस्टम्स में सभी टोकन्स का फाइनेंशियल या परफॉर्मेंस वेट बराबर नहीं होता है। आपकी टोकन टेलीमेट्री को टोकन्स को 3 अलग बकेट्स में कैटेगराइज करना चाहिए: इनपुट, प्रॉम्प्ट टोकन्स, वो टोकन्स जो मॉडल को भेजे जाते हैं, जिसमें सिस्टम इंस्ट्रक्शंस, चैट हिस्ट्री, रिट्रीव्ड RAG डॉक्यूमेंट्स और टूल एग्जीक्यूशन आउटपुट्स शामिल हैं। इनपुट टोकन्स आमतौर पर आउटपुट टोकन्स की तुलना में प्रति यूनिट सस्ते होते हैं, लेकिन वे मल्टी टर्न कन्वर्सेशंस में एक्सपोनेंशियल रूप से कंपाउंड होते हैं। आउटपुट, कंप्लीशन टोकन्स मॉडल द्वारा जनरेट किए गए टोकन्स, जो इंटरनल चेन ऑफ थॉट रीजनिंग, टूल इन्वोकेशन रिक्वेस्ट्स, JSON पेलोड्स या फाइनल यूजर रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आउटपुट टोकन्स के लिए स्टेप बाय स्टेप ऐप एक्टिव मॉडल एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है, और वे काफी ज्यादा महंगे होते हैं। कैश टोकन्स जब वर्टेक्स AI में जेमिनी की कॉन्टेक्स्ट कैशिंग कैपेबिलिटी का यूज किया जाता है, तो स्टैटिक टोकन्स जैसे कि बड़े एंटरप्राइज मैनुअल्स या सिस्टम प्रॉम्प्ट्स सिस्टम मेमोरी में प्री इंडेक्स्ड होते हैं। इन टोकन्स की कॉस्ट स्टैंडर्ड इनपुट टोकन्स से 75% तक कम होती है, और ये लेटेंसी को काफी हद तक कम कर देते हैं, जिससे कैश हिट रेशियो का प्रिसाइज ट्रैकिंग क्रूशियल हो जाता है। लेटेंसी मैट्रिक्स बियॉन्ड सिंपल टाइमर्स इंटरैक्टिव स्ट्रीमिंग एजेंट्स के साथ डील करते समय केवल टोटल एग्जीक्यूशन ड्यूरेशन को मेजर करना सफिशिएंट नहीं है। एक रिस्पॉन्स जिसे फिनिश होने में 10 सेकेंड्स लगते हैं, वो लाइटनिंग फास्ट फील हो सकता है अगर पहला वर्ड 200 मिलीसेकेंड्स में अपीयर्स होता है,
या बहुत ज़्यादा स्लो फील हो सकता है अगर सिस्टम टेक्स्ट डंप करने से पहले 9.8 सेकेंड्स तक पूरी तरह से साइलेंट रहता है। हम लेटेंसी को 3 क्रिटिकल मेजरमेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। पहला टाइम टू फर्स्ट टोकन यानी TTFT, जो प्रॉम्प्ट रिक्वेस्ट भेजने और मॉडल स्ट्रीम से बिल्कुल पहला रिस्पॉन्स टोकन मिलने के बीच का ड्यूरेशन है। हाई TTFT आमतौर पर स्लो प्रॉम्प्ट प्रोसेसिंग वेक्टर डेटाबेसेज में लॉन्ग रिट्रीवल स्टेप्स या हाई मॉडल क्यू डिलेज की तरफ इशारा करता है। दूसरा इंटर टोकन लेटेंसी यानी ITL, जो आउटपुट जनरेशन के दौरान लगातार टोकन्स के एमिट होने के बीच का बीता हुआ टाइम है। हाई या एरेटिक ITL मॉडल एग्जीक्यूशन बॉटलनेक्स या नेटवर्क जिटर को इंडिकेट करता है। तीसरा एंड यानी E2E एग्जीक्यूशन लेटेंसी, जो पूरे एजेंट टर्न को खत्म होने के लिए जरूरी वॉल क्लॉक लॉक टाइम है, जिसमें LLM रीजनिंग, एक्सटर्नल टूल कॉल्स, डेटाबेस लुकअप्स और मल्टी स्टेप रिफ्लेक्शन लूप्स शामिल हैं। थ्रूपुट मैट्रिक्स यानी पाइपलाइन में टोकन्स को आगे पुश करना। थ्रूपुट आपके एजेंट पाइपलाइन के जरिए डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड को मेजर करता है, जिसे टोकन्स पर सेकंड यानी TPS में एक्सप्रेस किया जाता है। रोलिंग TPS को ट्रैक करने से इंफ्रास्ट्रक्चर कंजेशन को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है, इससे पहले कि आपके यूजर्स लैगिंग इंटरफेसेज के बारे में कंप्लेन करना शुरू करें। लो थ्रूपुट अक्सर ये सिग्नल देता है कि आपका सिस्टम वर्टेक्स AI कोटा थ्रेशोल्ड्स को हिट कर रहा है या एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट्स में थ्रेड पूल स्टारवेशन से सफर कर रहा है। सेक्शन ब्रेक 2, कॉन्टेक्स्ट विंडो इन्फ्लेशन और इटरेटिव लूप स्नोबॉल। यह समझने के लिए कि एजेंटिक सिस्टम्स के लिए रियल टाइम टोकन ट्रैकिंग क्यों अर्जेंट है, हमें सेक्शन 5.3 के इटरेटिव टूल लूप्स के एनालिसिस को रिविजिट करना होगा। ट्रेडिशनल सिंगल टर्न चैटबॉट्स के उल्ट ऑटोनॉमस एजेंट्स मल्टी स्टेप साइकिल्स में ऑपरेट करते हैं। परसीव यूजर इनपुट रिसीव करना प्लस हिस्ट्री को इंस्पेक्ट करना। प्लान डिसाइड करना कि किस टूल को इन्वोक करना है। एक्ट टूल को एग्जीक्यूट करना, फॉर एग्जाम्पल बिग क्वेरी को क्वेरी करना या किसी रेस्ट API को कॉल करना। ऑब्जर्व टूल के रिजल्ट को वापस प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट में फीड करना। रिपीट जब तक टास्क सॉल्व न हो जाए तब तक कंटिन्यू करना। यह साइकिल कॉन्टेक्स्ट विंडो इन्फ्लेशन का कारण बनता है। हर एक सिंगल स्टेप पिछले स्टेप्स को क्लियर किए बिना कॉन्टेक्स्ट विंडो में नया डेटा अपेंड करता जाता है। यह टेक्स्ट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के साथ मल्टी टर्न कन्वर्सेशन में क्यूम्युलेटिव टोकन यूसेज को दिखाता है, जिससे यह पता चलता है कि कैसे हर स्टेप पर प्रॉम्प्ट का साइज बढ़ता जाता है, क्योंकि पिछले क्वेरीज, टूल कॉल्स और रिजल्ट्स कॉन्टेक्स्ट विंडो में अपेंड होते जाते हैं। क्या आपने इस एक्सप्लोसिव ग्रोथ पर ध्यान दिया? स्टेप 3 तक एजेंट सिर्फ और 100 आउटपुट टोकन्स जनरेट करने के लिए 8200 इनपुट टोकन्स रीसेंड कर रहा है। अगर कोई एजेंट किसी मिसिंग टर्मिनेशन कंडीशन या फेलिंग टूल की वजह से इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है, तो यह कुछ ही मिनटों में मिलियंस ऑफ टोकन्स कंज्यूम कर सकता है। बिना रियल टाइम टेलीमेट्री के यह बिहेवियर सीधे तौर पर 429 रिसोर्स एग्जॉस्टेड रेट, लिमिट एक्सेप्शंस, यूजर UI फ्रीजेस और आसमान छूते API बिल्स की तरफ ले जाता है। सेक्शन ब्रेक 3, ओपन टेलीमेट्री के साथ टोकन एनालिटिक्स कलेक्टर को इंप्लीमेंट करना। चलिए थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। हम ओपन टेलीमेट्री OTel का यूज करके एक प्रोडक्शन रेडी टेलीमेट्री फ्रेमवर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए क्लाउड नेटिव स्टैंडर्ड है। अपने गूगल AD के एजेंट को ओपन टेलीमेट्री मैट्रिक्स के साथ इंस्ट्रूमेंट करके हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा टोकन, कॉस्ट और लेटेंसी डेटा आसानी से क्लाउड मॉनिटरिंग स्टैकर ड्राइवर, प्रोमेथियस, ग्राफाना या डेटाडॉग जैसे मॉनिटरिंग बैकएंड्स में फ्लो कर सके। प्राइसिंग कॉन्फ़िगरेशन मॉडल। हम गूगल क्लाउड वर्टेक्स AI मॉडल्स जैसे Gemini 1.5 फ्लैश और Gemini 1.5 प्रो के लिए एक एक्सप्लिट प्राइसिंग मॉडल डिफाइन करेंगे, ताकि टोकन काउंट्स को रियल टाइम डॉलर अमाउंट्स में कन्वर्ट किया जा सके। ये मॉड्यूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स के लिए टोकन यूसेज को ट्रैक करने और कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम एस्टेब्लिश करता है। यह डिफरेंट मॉडल्स के लिए प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के लिए मीट्रिक्स कलेक्शन और लॉगिंग टूल्स का यूज करता है। यह सिस्टम स्टैंडर्ड इनपुट्स, कैश्ड कंटेंट और आउटपुट जनरेशन के बेसिस पर एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करता है, और साथ ही जब कॉन्टेक्स्ट साइज स्पेसिफिक लिमिट्स को पार कर जाते हैं तो हायर रेट्स को भी कंसीडर करता है। यह जेनरेटिव मॉडल के स्पेसिफिक फ्लैश और प्रोफेशनल वर्जन्स के लिए इन प्राइसिंग डिटेल्स को प्री पॉपुलेट करता है। ###द टोकन एनालिटिक्स कलेक्टर कोर क्लास। कलेक्टर ओपन टेलीमेट्री मीटर्स, काउंटर्स और हिस्टोग्राम्स को रजिस्टर करता है, जो गूगल AD के एग्जीक्यूशन रिस्पॉन्स को इंटरसेप्ट करते हैं,
ताकि ऑन द फ्लाई कॉस्ट्स, थ्रूपुट और लेटेंसी मैट्रिक्स कैलकुलेट किए जा सकें। यह सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स के एक फ्लीट के लिए परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल मैट्रिक्स को मॉनिटर और रिकॉर्ड करता है। ये इनपुट, आउटपुट और कैश टर्न्स के साथ साथ एग्जीक्यूशन लूप्स और फाइनेंशियल कॉस्ट्स को मॉनिटर करने के लिए ट्रैकिंग टूल्स को इनिशियलाइज करता है। ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को भी मेजर करता है, जैसे कि फर्स्ट टोकन को प्रोड्यूस करने में लगा टाइम, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम, प्रोसेसिंग थ्रूपुट और कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज। हर एक कंप्लीटेड स्टेप के लिए यह सिस्टम मॉडल स्पेसिफिक प्राइसिंग टियर्स का यूज करके मॉनेटरी कॉस्ट कैलकुलेट करता है, क्यूमुलेटिव मैट्रिक्स को अपडेट करता है और सेशन स्टैटिस्टिक्स को लॉग करता है। सेक्शन ब्रेक 4, टेलीमेट्री मीटर को गूगल एडी के एजेंट एग्जीक्यूशन में इंटीग्रेट करना। अब जब हमारा कलेक्टर इंजन रेडी है, तो चलिए देखते हैं कि इस कलेक्टर को सीधे एक एक्टिव गूगल एडी के मल्टी टूल एजेंट एग्जीक्यूशन लूप में कैसे हुक किया जाए। हम एक रियल वर्ल्ड कस्टमर सपोर्ट एजेंट को सिमुलेट करेंगे जो यूजर की रिफंड रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा हो, जिसमें डेटाबेस लुकअप्स, पॉलिसी वेरिफिकेशन और ऑटोमेटेड रिफंड प्रोसेसिंग टूल्स शामिल हैं। यह डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि एक मल्टी स्टेप एजेंट इंटरेक्शन के दौरान टोकन यूसेज और लेटेंसी को कैसे मॉनिटर करना है। यह एक 3 स्टेज कन्वर्सेशनल फ्लो को सिमुलेट करता है, जहां एक एजेंट प्लान करता है, एक टूल को एग्जीक्यूट करता है और एक फाइनल रिस्पॉन्स डिलीवर करता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान सिस्टम नेटवर्क लेटेंसी को सिमुलेट करता है और क्यूमुलेटिव टोकन काउंट्स को ट्रैक करता है, जिसमें कैश्ड डेटा और प्रोसेसिंग टाइम्स शामिल हैं, और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए इस इंफॉर्मेशन को एक एनालिटिक्स कलेक्टर को भेजता है। सेक्शन ब्रेक 5, इंजीनियरिंग नुआंसेस, कॉन्टेक्स्ट विंडो इन्फ्लेशन और थ्रूपुट को एनालाइज करना। ऊपर दिए गए कोड स्निपेट को रन करने से यह पता चलता है कि कैसे टेलीमेट्री इनविजिबल परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन और कॉस्ट स्केलिंग इश्यूज को रिवील करती है। चलिए 2 एसेंशियल इंजीनियरिंग नुआंसेस को एनालाइज करते हैं, जिन्हें हर एजेंट इंजीनियर को मास्टर करना चाहिए। नुआंस से कॉन्टेक्स्ट विंडो इन्फ्लेशन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना। हमारे सिमुलेशन आउटपुट में स्टेप 1 से स्टेप 3 तक इनपुट टोकन ग्रोथ को ध्यान से देखिए। स्टेप 1 इनपुट टोकन्स 850, स्टेप 2 इनपुट टोकन्स 2095 प्लस 146% ग्रोथ, स्टेप 3 इनपुट टोकन्स 2505 प्लस 19.5% ग्रोथ। इस एक्सपेंशन पैटर्न को कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लेशन कर्व के रूप में जाना जाता है। कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज वर्कफ्लोज, जिनमें 10 to 15 टूल इटरेशंस शामिल होते हैं, जैसे मल्टी फाइल कोड एडिटिंग, डीप रिसर्च टास्क या फाइनेंशियल ऑडिट पार्सिंग, उनमें इनपुट कॉन्टेक्स्ट सिर्फ ग्रो नहीं करता, बल्कि ये हर स्टेप पर लीनियरली या एक्सपोनेंशियली एक्सप्लोड होता है। यह डायग्राम एक अनमॉनिटर्ड एजेंट लूप और एक ऑप्टिमाइज्ड एजेंट लूप के बीच 5 टर्न्स में होने वाले टोकन कंजम्पशन को कंपेयर करता है। बिना मैनेजमेंट के टोकन यूसेज तेजी से बढ़कर 30,000 टोकन्स तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्टेक्स्ट प्रूनिंग और कैशिंग का यूज करने से टोकन ग्रोथ कंट्रोल्ड और स्टेप्ड रहती है और 5th टर्न तक ये 15,000 टोकन्स पर कैप हो जाती है। प्रोडक्शन फ्लीट मैनेजर्स के लिए मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट प्रूनिंग, एक टूल का काम पूरा होने के बाद इंटरमीडिएट टूल एग्जीक्यूशन आउटपुट्स को ऑटोमेटिकली ड्रॉप या समराइज करें। फॉर एग्जाम्पल, एक बार जब एजेंट 5000 वर्ड्स के जेसन पेलोड से ऑर्डर स्टेटस एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तो रॉ जेसन को प्रून कर दें और केवल एक्सट्रैक्टेड फैक्ट्स को ही रखें। कॉन्टेक्स्ट कैशिंग एक्टिवेशन, फिक्स्ड सिस्टम इंस्ट्रक्शंस और स्टैटिक रैग डॉक्यूमेंटेशन पर वर्टेक्स एआई कॉन्टेक्स्ट कैशिंग को कॉन्फ़िगर करके आप प्रॉम्प्ट इवैल्यूएशन कॉस्ट्स को 75% तक कम कर सकते हैं और साथ ही टीटीएफटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकते हैं। लूप सर्किट ब्रेकर्स, मैक्सिमम टूल इटरेशंस पर स्ट्रिक्ट हार्ड कैप्स इंप्लीमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल, मैक्सिमम 5 इटरेशंस पर टर्न। अगर एजेंट 5 स्टेप्स के अंदर फाइनल रिस्पॉन्स तक पहुंचने में फेल रहता है, तो लूप को ब्रेक करें, एक डायग्नोस्टिक स्नैपशॉट बच्चन कैप्चर करें और ग्रेसफुली एक ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव को एस्केलेट करें। नुआंस भी रोलिंग टोकन थ्रूपुट और लेटेंसी बॉटलनेक्स। हम टाइम टू फर्स्ट टोकन टीटीएफटी को टोटल एग्जीक्यूशन ड्यूरेशन से अलग क्यों करते हैं? मान लीजिए एक रियल टाइम वेब एप्लीकेशन है जहां एक एंड यूजर किसी एजेंट के जवाब का इंतजार कर रहा है। अगर एक एजेंट एग्जीक्यूट होने में टोटल 6.0 सेकंड्स लेता है, तो सिनेरियो ए में टीटीएफटी 5.5 सेकंड्स है और जनरेशन में 0.5 सेकंड्स लगते हैं। टीपीएस इक्वल्स 400। सिनेरियो बी में टीटीएफटी 0.3 सेकंड्स है
और जनरेशन में 5.7 सेकंड्स लगते हैं। TPS इक्वल्स 35। यूजर एक्सपीरियंस UX के स्टैंड पॉइंट से सिनेरियो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट महसूस होता है। यूजर को अपनी स्क्रीन पर टेक्स्ट लगभग तुरंत यानी 0.3 सेकंड्स में स्ट्रीम होता हुआ दिखता है, जिससे यह साबित होता है कि एप्लीकेशन एक्टिवली काम कर रही है। इसके अपोजिट सिनेरियो ए यूजर को यह सोचने पर मजबूर करता है कि एप्लीकेशन फ्रीज हो गई है, जिससे वे पेज को रिफ्रेश करने या क्वेरी को दोबारा सबमिट करने के लिए मजबूर होते हैं, जो आपके कंप्यूट कॉस्ट को डबल कर देता है। TTFT और TPS को अलग अलग ओपन टेलीमेट्री हिस्टोग्राम्स के रूप में ट्रैक करके आपकी प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग टीम अलग अलग अलर्ट्स सेटअप कर सकती है। हाई TTFT अलर्ट ये वेक्टर डेटाबेस लुकअप डिले, स्लो डेटाबेस टूल क्वेरीज या वर्टेक्स AI रीजनल रिसोर्स क्यूइंग को इंडिकेट करता है। लो जनरेशन TPS अलर्ट ये मॉडल एग्जीक्यूशन बॉटलनेक्स, ओवरसाइज्ड आउटपुट जनरेशन टोकन्स या स्ट्रीमिंग कनेक्शन थ्रॉटलिंग को इंडिकेट करता है। सेक्शन ब्रेक ब्रिज टू डैशबोर्डिंग एंड ऑपरेशनल इंटेलिजेंस अपने गूगल AD के एजेंट कोड बेस में स्टैंडर्ड ओपन टेलीमेट्री मैट्रिक्स कलेक्टर्स को एम्बेड करके आप अपनी एजेंट एप्लीकेशन को एक ओपेक ब्लैक बॉक्स से एक ट्रांसपेरेंट फुल्ली ऑब्जर्वेबल प्लेटफॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। हर एक प्रॉम्प्ट टूल एग्जीक्यूशन और रिस्पॉन्स टर्न ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर्ड मैट्रिक्स एमिट करता है, जिसमें एजेंट अंडरस्कोर ID, सेशन अंडरस्कोर ID और मॉडल अंडरस्कोर नेम जैसी रिच डायमेंशंस शामिल होती हैं। अब जब हमारा स्मार्ट यूटिलिटी मीटर लगातार टोकन कंजम्पशन, एग्जीक्यूशन लेटेंसीज और डॉलर कॉस्ट एस्टिमेट्स को कैप्चर कर रहा है, तो लॉजिकल अगला कदम इस रॉ डेटा को इंजीनियरिंग टीमों, फाइनेंशियल ऑपरेशंस ब्रैकेट में फिनॉप्स और प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए विजिबल और एक्शनेबल बनाना है। सेक्शन 12.4 रियल टाइम ऑपरेशनल डैशबोर्ड्स एंड अलर्टिंग में हम इन एग्जैक्ट ओपन टेलीमेट्री मैट्रिक्स को लेंगे और इन्हें ग्राफाना और गूगल क्लाउड मॉनिटरिंग जैसे इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स में फीड करेंगे। हम रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड्स बनाएंगे, ऑटोमेटेड कॉस्ट अनोमली अलर्ट्स कॉन्फ़िगर करेंगे और बड़े स्केल पर आपके एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑटोमेटेड रेट लिमिट सर्किट ब्रेकर्स एस्टेब्लिश करेंगे।